हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द माय चैनल। आज हम बात करने वाले जैन स्ट्रीट के बारे में। वही जैन स्ट्रीट जिसने 3.2 बिलियन हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट से कमाए। ठीक है, किस तरह से कमाए उसके बारे में बात करने वाले। पहले तो जान लीजिए जैन स्ट्रीट है क्या। जैन स्ट्रीट एक कंपनी है, बेसिकली ट्रेडिंग कंपनी है। जो ये ट्रेडिंग कंपनी सभी तरह की ट्रेडिंग को मैनेज करती है। कम से कम 5,000 करोड़ से भी ज़्यादा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एसेट को मैनेज करती है ये कंपनी। और देखें तो ये सभी देशों में एक्टिव है। 40 से ज़्यादा देशों में इनकी कंपनी मौजूद है और 2500 से ज़्यादा एम्प्लॉय भी उनके यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, और जो एम्प्लॉय काम करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से डेवलप है वो देखते हैं। मतलब उनके यहाँ पे कोई ट्रेडर की तरह ऐसा जॉब नहीं करता। वहाँ पे टेक्निकल में जो बंदे बेस्ट है उनको हायर करते हैं। मैथमेटिक्स में जो बंदे बेस्ट है उनको हायर करते हैं। वेब डेवलपर्स को भी वो हायर करते हैं। हायर क्यों करते हैं इन सब लोगों को? क्योंकि वो लोग एल्गोरिथम बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं और एल्गो बेस्ड ट्रेडिंग में इन लोगों की ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। और वो भी सबसे ज़्यादा, मान लीजिए यहाँ पे हमारे इंडिया में से कोई है तो इंडिया में से वो लोग लेना चाहेंगे तो इंडिया में से जो आईआईटी में से जो निकले हैं एमबीए करके और बेस्ट ऑफ जिन्होंने दिया है अपने फील्ड में, उन लोगों को ही हायर करते हैं। ठीक है, एक मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये जो स्क्रीनशॉट है वो उन लोगों ने 4.2 CR का पैकेज दिया था वो हमारे आईआईटी मद्रास के एक बंदे को इंडिया से। ठीक है, ये आपको आइडिया आ गया होगा कि ये किन लोगों को हायर करते हैं। अब बात करते हैं ये जैन स्ट्रीट की। तो इसमें सबको मालूम कैसे पड़ा कि ये इश्यू क्या है। ठीक है, जैन स्ट्रीट के जैसे एक मिलेनियम मैनेजमेंट करके एक कंपनी है, वो कंपनी ने क्या किया कि वो कंपनी ने इनसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाया। कितना कमाया? $4 बिलियन। पर इन लोगों ने बनाया था 3.2 बिलियन। तो दिक्कत क्या हुई? दिक्कत ये हुई कि इन लोगों ने जो ये 3.2 बिलियन बनाया था वो बनाया था एक एल्गोरिदम से। और ये जो एल्गो था ये दो लोगों ने डेवलप किया था। ये दो बंदे हैं। इन दो बंदों ने क्या किया कि 2018 में ये दोनों आए एक एल्गोरिदम लेके। एक का नाम था डॉगलस और दूसरा का नाम था डेनियल। इन लोगों ने जो एल्गो बनाया था वो एल्गो था जो कभी भी सक्सेस नहीं होगा, ऐसा ही लग रहा था सबको। पर धीरे धीरे करके इम्प्लीमेंट करके उन लोगों ने 2023 में ये लॉन्च किया। पर लॉन्च किस तरह से किया? कॉन्फिडेंशियल तरीके से, कि कॉन्फिडेंशियल रहेगा और कॉन्ट्रैक्ट भी हमारे साथ ही रहेगा। मतलब जैन स्ट्रीट के साथ उन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया एक तरह से कि ये स्ट्रेटेजी है, ये जैन स्ट्रीट की है, यहाँ पे और कोई अप्लाई नहीं कर पाएगा। पर हुआ क्या, इन दोनों ने 2 साल यहाँ पे काम किया। फिर बाद में 2024 में इन लोगों ने यही एल्गो से मिलेनियम मैनेजमेंट करके कंपनी थी है जो, वहाँ पे वो लोग चले गए और इसी एल्गो से उन लोगों ने 4 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया। नेट प्रॉफिट ये है। तो हुआ क्या, ये 4 बिलियन जनरेट होने के बाद इन लोगों ने जो प्रॉफिट जो बनाया था इससे जैन स्ट्रीट का प्रॉफिट गिरने लगा। फिर क्या हुआ, जैन स्ट्रीट ने इन लोगों के खिलाफ, इन मिलेनियम मैनेजमेंट और ये जो दो बंदे थे उन लोगों ने जो एल्गो बनाया था, उन तीनों के खिलाफ FIR मतलब कोर्ट केस किया लीगली।
कोर्ट केस में मालूम पड़ा कि जो स्ट्रेटेजी जो ये लोग काम कर रहे हैं वो सिर्फ इंडिया में ही वर्क कर रही है। फिर बाद में सबको पता चला कि इंडिया में वर्क कर रही है तो किस तरह से कर रही है, क्या कर रही है, सबको जानने की क्यूरियोसिटी हुई। फिर हमारे सेबी ने वहाँ पे जो चेन स्ट्रीट के जो कंपनीज है, यहाँ पे चेन स्ट्रीट की कम से कम चार से ज़्यादा कंपनी एक्टिव है। आपको मैं उनके नाम दिखाता हूँ, वेट। ये सेबी की ऑफिशियल रिपोर्ट है, उसमें से मैं आपको बता रहा हूँ। ये चेन स्ट्रीट एशिया ट्रेडिंग लिमिटेड, JSI2 इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, JSI इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड और चेन स्ट्रीट सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड, इन सभी कंपनियों ने इंडिया में ट्रेड करके 43,289 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया है, वो भी सिर्फ ऑप्शन से। ठीक है, ये हम आपको बाद में समझेंगे किस तरह से प्रॉफिट किया। ये आप ध्यान रखें कि इन लोगों ने ऑप्शन में प्रॉफिट किया। अब हुआ क्या, जब मिलेनियम मैनेजमेंट के लॉयर ने कोर्ट में बता दिया कि ये जो स्ट्रेटेजी है वो इंडिया में वर्क कर रही है, फिर बाद में हमारी सेबी ने एक्शन लिया कि ये चारों कंपनी किस तरह से ट्रेड कर रही है हमारे। और हुआ क्या, इन लोगों ने इस कंपनी के सभी ट्रेड्स को एनालाइज किया कि किस तरह से वर्क कर रहे हैं, किस तरह से ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो सब देखा। फिर क्या हुआ, ये मिलेनियम मैनेजमेंट और चेन स्ट्रीट का जो केस था वो दिसंबर में 2024 में क्लोज हो गया, सेटलमेंट हो गया इन दोनों के बीच। पर हुआ क्या, देखने वाली चीज़ क्या थी कि जब ये सेटलमेंट हुआ तो किस तरह से हुआ ये किसी को मालूम नहीं पड़ा। ठीक है, पहली ट्रेडिंग होती है प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग, वहाँ पे इंडियन इंडिविजुअल कंपनीज होती है, दूसरी बाहर की भी कंपनी होती है जो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करते हैं और ट्रेडिंग करते हैं। ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो FPI बोलते हैं, वो भी कंपनी आउट ऑफ इंडिया की ही सभी रहती है, ये सभी कंपनी आउट ऑफ इंडिया की है। फिर आती है डोमेस्टिक इन्वेस्टर, ये सभी तीन कंपनी, ये जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो सभी म्यूचुअल फंड, SIP, LIC जैसी कंपनियां हैं जो फैसिलिटी आपती प्रोवाइड करती है, इस तरह से कंपनी में इन्वेस्ट होता है। फिर चौथा आता है अदर्स। अदर्स में क्या होता है, कॉर्पोरेट ब्रोकर होते हैं, ट्रस्ट होता है, NRI होते हैं। फिर आते हैं रिटेल ट्रेडर्स, और रिटेल ट्रेडर्स हम जैसे ट्रेडर्स जो 5,000, 10,000 और 5 लाख से ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, मतलब जिनके पास खुद के पैसे उनके साथ। ये जो है दोनों, ये फॉरेन इन्वेस्टर और प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग, ये बेसिकली आउट ऑफ कंट्री ही है, आउट ऑफ कंट्री की ही फर्म है। ये दोनों में जो फर्म आती है वो चेन स्ट्रीट भी आती है, मिलेनियम मैनेजमेंट भी आती है और कई कंपनी है जो आती है। इन दोनों डिपार्टमेंट में ही सारी कंपनी आती है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये मैंने चार्ट बनाया है कि किस तरह से इन लोगों ने प्रॉफिट जनरेट किया। अब यहाँ पे देखेंगे तो प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग ने ऑलमोस्ट 27,300 करोड़। ठीक है, फिर FPI ने 21,400 करोड़, DIS का 100 करोड़ जो हमारे इंडिया के है। अदर्स जो भी हमारे इंडिया के, उन्होंने 6,200 करोड़। और हमारे जो रिटेलर्स है उन लोगों ने क्या किया, यहाँ पे देखिए माइनस है, इन लोगों ने 55,000 करोड़ से भी ज़्यादा का लॉस किया 2023-24 में, 55,000 से भी ज़्यादा का लॉस। फिर मैंने यहाँ पे रिसर्च की तो पता चला 93% ट्रेडर्स लॉस में है, ओनली 7 to 6% ट्रेडर ही प्रॉफिटेबल है।
फिर मैंने रिसर्च किया तो 2019 में 7 लाख लोग ऑप्शन में ट्रेड करते थे। ये 2024 में सीधा 1 CR पे पहुंच गया। फिर मैंने रिसर्च किया तो पता चला यहाँ पे इन लोगों ने किस तरह से मार्केट को मैनिपुलेट किया, हमारे मार्केट को। मान लीजिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, बैंक निफ्टी में ये 12 कंपनी जो है, 12 बैंक्स वो ऑन करती है कि किस तरह से बैंक निफ्टी मूव करेगा, ठीक है। अब चेन स्ट्रीट ने क्या किया, इन सभी जो बैंक है, HDFC बैंक है, ICICI बैंक, SBI, कोटक, एक्सिस, इंडसइंड, PNB और सभी बैंक ऑफ बड़ौदा, IDFC, कैन बैंक, AU बैंक, फेडरल बैंक, इन सभी बैंकों में से सबसे ज़्यादा वेटेज जो इन बैंकों का है, ये जो 5 बैंक है, एक्सिस, कोटक, ICICI, SBI और HDFC, इन 5 बैंकों को टारगेट किया, ठीक है। क्योंकि इनका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है, इनका 80% वॉल्यूम है मार्केट में, बैंक निफ्टी में। इन सिर्फ 5 बैंकों का 80% है, इन सब का 20%। तो चेन स्ट्रीट का मेन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी किस तरह से बाहर निकला ये मैं बताता हूँ। 17 जनवरी जब सेबी इन लोगों को ट्रेड एनालिसिस कर रही थी, तब 17 जनवरी का ट्रेड एग्जीक्यूट ये लोग देख रहे थे। तब HDFC बैंक का रिज़ल्ट था। तो HDFC बैंक का रिज़ल्ट जब था, वहाँ से 1.8% से मार्केट माइनस ओपन हुआ था। वहाँ से धीरे धीरे करते करते सिर्फ 0.20% ही माइनस रहा, मतलब ऑलमोस्ट 1.60% अप आया। ये हाइप की वजह से सब लोगों को लगा कि यहाँ पे मार्केट सस्टेन होगा और यहाँ से आगे बढ़ेगा। पर चेन स्ट्रीट ने क्या किया, यहाँ पे जो लिक्विडिटी डिप्लॉय की थी, उन लोगों ने 4500 करोड़ की लिक्विडिटी डाली थी कैश और फ्यूचर में, कि यहाँ से मार्केट आगे बढ़े, ठीक है। फिर उन लोगों ने क्या किया, 11:50 के आसपास सभी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी। स्क्वायर ऑफ करने के बाद क्या हुआ, इन सभी लोगों ने पोजीशन स्क्वायर ऑफ की, मतलब चेन स्ट्रीट ने ये 4500 करोड़ की जो पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने के बाद क्या हुआ, मार्केट का वॉल्यूम घटने लगा धीमे धीमे धीमे। फिर इन लोगों ने पहले क्या किया हुआ था, जितने भी कॉल ऑप्शंस जो थे बैंक निफ्टी में वो सेल कर दिए थे, पुट ऑप्शंस बाय कर लिए थे। इन लोगों ने सिंगल डे में 750 CR से ज़्यादा का प्रॉफिट जनरेट किया था इस स्ट्रेटेजी से, कि फ्यूचर और कैश को लॉन्ग किया, कैश और फ्यूचर को लॉन्ग किया और ऑप्शन को बेचा, ठीक है, और पुट ऑप्शन को भी ख़रीदा। पर देखे तो मेन मूव डाउन साइड का था। फिर जो बैंक निफ्टी ने जो लो लगाया था, उससे भी नया लो क्रिएट करके मार्केट डाउन गया था। इस तरह से इन लोगों ने हमारे यहाँ पे ट्रेड किया और एक ही दिन में 750 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट जनरेट किया। मैं आपको ये सिर्फ एक इवेंट के बारे में बता रहा हूँ। इन लोगों ने ये कई बार बैंक निफ्टी में किया, क्योंकि बैंक निफ्टी सबसे वॉलेटाइल था, उसको हैंडल करना ठीक हो पा रहा था, क्योंकि उनमें से सबसे ज़्यादा 5-6 बैंक का ही वेटेज है सबसे ज़्यादा, इसलिए वो वॉल्यूम इन बैंकों में डालते और बाद में निकाल लेते, इससे पंप डंप होता। और वो इंडिया बेस्ड कंपनी है जो JSI, उसमें उससे फंड इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। फिर जो ऑप्शन में जो ट्रेड कर रहे थे वो कंपनी थी चेन स्ट्रीट एशिया लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड, उसमें से जो ट्रेड थे वो चेन स्ट्रीट एशिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में
एग्जीक्यूट हुए थे। सो यहाँ पे जो प्रॉफिट, मान लीजिए कोई लॉस होता, वो यहाँ से 100x प्रॉफिट करके देता, क्योंकि ऑप्शन 20 वाला ऑप्शन 100 हो जाएगा। पर कोई स्टॉक है वो मान लीजिए ये 2010 पे चल रहा है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 1600-1700 आएगा। और हमारे सेबी ने उनसे ये जो मैनिपुलेट करके फंड जो उन लोगों ने बनाया था वो वापस ले लिया 5000 करोड़ से ज़्यादा, पर उन लोगों को बैन किया था और 10 दिन बाद अनबैन भी हो गया। सो अभी तो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, मेरे को लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। मैंने 2-3 दिन रिसर्च करके बाद मैं ये आपको शेयर कर रहा हूं। सो सब्सक्राइब करना ना भूले, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिएगा एक।